हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी धाम में होने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दिव्यता, भक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का एक अद्भुत महासंगम है। ये वह समय है जब स्वयं भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। वेदों और पुराणों में इस यात्रा का महिमा मंडन किया गया है। इसे मोक्षदायिनी और परम कल्याणकारी बताया गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और आधुनिक गुरुजनों ने इस परम पवित्र अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं, जिन्हें यदि श्रद्धापूर्वक किया जाए तो वह निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं और हमें अनंत सुख व शांति की ओर ले जा सकते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों के प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं कि वे अपने भव्य मंदिर के सिंहासन को छोड़कर साधारण भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। यह करुणा और प्रेम का ऐसा अनुपम प्रदर्शन है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। इस वर्ष 29 जून 2025 को होने वाली इस पावन रथ यात्रा के दिन आइए हम उन 5 कार्यों को जानें जिन्हें हमारे गुरुजनों ने जीवन को धन्य बनाने वाला बताया है। रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कार्य है भगवान के रथों को खींचना। ये केवल लकड़ी के विशाल रथों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करने का एक अद्वितीय अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के रथ को खींचने में सहायता करता है, उसे अगणित पुण्यों की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पौराणिक संदर्भ। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जहां भगवान जगन्नाथ अपनी विशिष्ट दारु ब्रह्म लकड़ी से निर्मित विग्रह में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कराया था, ने भी इस रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया था। रथ खींचना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप रहे हैं और उनके दिव्य रथ को, जो धर्म का प्रतीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। ये अहंकार का त्याग और जीवन पर प्रभाव। जब आप लाखों भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ खींचते हैं, तो एक अदृश्य ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्साह का अनुभव होता है। यह कार्य आपको शारीरिक श्रम के माध्यम से विनम्रता सिखाता है, सामूहिक चेतना से जोड़ता है और आपको सीधे भगवान की सेवा में संलग्न होने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। माना जाता है कि इस सेवा से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कार्य केवल भौतिक रूप से रथ खींचना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, अहंकार और भौतिक आसक्तियों को भी भगवान की ओर खींचना है, ताकि वे आपके जीवन से दूर हो जाएं। यह आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नेत्रोत्सव कहा जाता है, जिसका अर्थ है आंखों का उत्सव। ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान अपने मंदिर के अंदर से बाहर आकर सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। पौराणिक संदर्भ। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की यह विशिष्ट दारु ब्रह्म प्रतिमा भगवान कृष्ण के अप्रकट स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित करने में सहायता की थी। यह मूर्ति अधूरी प्रतीत होती है, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान असीम और अपूर्णनीय हैं। रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रूप में वे अपनी पूर्ण कृपालुता के साथ प्रकट होते हैं। जीवन पर प्रभाव। रथ यात्रा के दौरान भगवान के खुले दर्शन, विशेष रूप से श्री मंदिर के बाहर, एक अद्भुत अवसर है। इन दर्शनों से न केवल नेत्रों को संतुष्टि मिलती है, बल्कि हृदय भी शुद्ध होता है। यह मान्यता है कि रथ पर आरूढ़ भगवान के एक भी दर्शन से व्यक्ति के
जन्म जन्मांतर के पापों का अक्षय हो जाता है। यह दर्शन आपको भगवान की सार्वभौमिक करुणा का अनुभव कराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि भगवान हर जगह, हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। यह आपकी भक्ति को गहरा करता है और आपके मन को शांत करता है। इस दर्शन से मन में सकारात्मकता आती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का एक और अभिन्न अंग है यात्रा मार्ग में होने वाला अखंड हरिनाम संकीर्तन और भजन। लाखों भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हुए ढोल मृदंग की थाप पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सामूहिक जप और कीर्तन वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। पौराणिक संदर्भ। कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है कि कलयुग में मुक्ति का एकमात्र मार्ग भगवान के पवित्र नामों का जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम्नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतर उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में पुरी में रथ यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन को एक जन आंदोलन बना दिया था। वे स्वयं भगवान के रथ के आगे भाव विभोर होकर नृत्य करते और कीर्तन करते थे। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि भगवान के नाम में ही सारी शक्ति समाहित है। जीवन पर प्रभाव। सामूहिक संकीर्तन में भाग लेने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, चिंताएं दूर होती हैं और उसे असीम आनंद का अनुभव होता है। भगवान के नाम का जप करने से नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है और आपके मन को एकाग्र करता है। इस दिन हरिनाम संकीर्तन में पूरी श्रद्धा से भाग लेने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और वह भगवान के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर पाता है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको भगवान के प्रति अधिक समर्पित बनाता है। यह कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। रथ यात्रा जैसे महापर्व पर लाखों की संख्या में भक्तगण पुरी में एकत्र होते हैं। इस अवसर पर भक्तों की सेवा करना, उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना या उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। इसे वैष्णव सेवा कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के भक्तों की सेवा। पौराणिक संदर्भ। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को भक्तों और हम लोगों का जब हमें तमाना जिच्चान करेगे हता है। यह हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। यह आपको स्वयं से और भगवान से अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक ऐसा अलौकिक पर्व है जो हमें भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। यह हमें सामूहिक भक्ति, सेवा और विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। हमारे गुरुजनों ने जिन 5 कार्यों का उल्लेख किया है, रथ खींचना, दिव्य दर्शन करना, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना, वैष्णव सेवा करना और आत्मचिंतन व संकल्प लेना, वे मात्र कर्मकांड नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने के सशक्त माध्यम हैं। यदि हम इन कार्यों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। मन को शांति मिलेगी, आत्मा शुद्ध होगी और हमें भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और वे अपने भक्तों के प्रेम में स्वयं चलकर आते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करें और उनके आशीर्वाद से एक सार्थक और सुखी जीवन जिएं। जय जगन्नाथ।